लगभग हर पेशेंट हमसे पूछता है कि डॉक्टर साहब अगर दांत टूट जाए या निकालना पड़े तो फिर उस जगह पे ब्रिज लगाना सही रहेगा या इम्प्लांट लगाना। चलिए बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं कि जैसे आप मेरे क्लिनिक में मेरे सामने बैठे हैं और मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर आपके डेंटिस्ट ने आपको दांत लगाने की सलाह दी है तो आपको ये दो ऑप्शन जरूर मिले होंगे कि आप डेंटल इम्प्लांट कराएं या फिर ब्रिज बनाएं। तो क्या होता है बेहतर? नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर राहुल भड़ागे, डॉक्टर भड़ागे श्री डेंटल क्लिनिक एंड इम्प्लांट सेंटर से। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, उसकी कॉस्टिंग क्या होती है, उनके प्रोज एंड कॉन्स क्या होते हैं, उससे आपको क्या फायदा होने वाला है और क्या नुकसान होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रिज की। ब्रिज का मतलब होता है दो दांतों के बीच एक पुल बनाना। जब आपका एक दांत निकल जाता है तो उसके दोनों साइड के दांतों को थोड़ा घिसकर उनके ऊपर कैप लगाए जाते हैं और बीच में एक नकली दांत फिट किया जाता है जो उन दोनों कैप से जुड़ा होता है। यही से इसका नाम पड़ा है ब्रिज। इसका फायदा है कि बिना किसी सर्जरी के हो जाता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। कई बार एक हफ्ते के अंदर आपके दांत तैयार हो जाते हैं। लेकिन इसमें एक बड़ी बात यह है कि आपके दोनों साइड के हेल्दी दांत को घिसना पड़ता है, यानी जो दांत बिल्कुल ठीक ठाक है उन्हें भी हमें कट करना पड़ता है। और ये एक दांत एक बार घिस जाए तो हमेशा के लिए आपको कैप के भरोसे रहना पड़ता है। इसके अलावा ब्रिज के नीचे खाना फंस सकता है और साफ सफाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कुछ सालों के बाद ब्रिज के नीचे हड्डी भी धीरे धीरे गलने लगती है क्योंकि वहां कुछ काम नहीं हो रहा होता। आमतौर पर एक ब्रिज 7 से 10 साल तक ठीक रहता है, उसके बाद शायद वो दोबारा बनाना पड़ सकता है। तो अब बात करते हैं डेंटल इम्प्लांट की। डेंटल इम्प्लांट एक छोटा सा स्क्रू जैसा पार्ट होता है जो टाइटेनियम का बना होता है। इसे जबड़े में हड्डी में लगाया जाता है और उसके ऊपर एक नकली दांत यानी क्राउन लगाया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें साइड की कोई भी दांतों को छेड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, घिसने की जरूरत नहीं पड़ती है। हड्डी के अंदर इम्प्लांट अच्छी तरह से फिट हो जाता है और वहीं पर मजबूती से जमा रहता है। ये ठीक वैसे ही काम करता है जैसे हमारा नेचुरल दांत काम करता है। खाना खाने में, चबाने में, बोलने में, दिखने में, सफाई करने में भी बहुत ही आसान होता है जैसे कि अपने बाकी के नेचुरल दांत होते हैं। अब कई लोग पूछते हैं कि डॉक्टर का इम्प्लांट महंगा होता है। तो मैं यही कहता हूं कि अगर आप एक बार के खर्च को देखें तो हाँ, ये ब्रिज से थोड़ा महंगा जरूर है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म की सोचें तो इम्प्लांट ज़्यादा फायदे का सौदा होता है, क्योंकि नहीं साइड के दांत खराब होते हैं, नहीं बार बार रिपेयरिंग करने की जरूरत पड़ती है और ना ही नीचे की हड्डी भी खराब होती है। एक सही से किया हुआ इम्प्लांट 10 से 15 साल तक आसानी से या फिर उससे ज़्यादा भी चल सकता है। अब सवाल आता है किसके लिए ब्रिज बेहतर है और किसके लिए इम्प्लांट। अगर साइड के दांत पहले से ही थोड़े खराब है या फिर रूट कैनाल करने की या फिर कैप लगाने की जरूरत है तो फिर पेशेंट को जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट करवाना है तो ब्रिज एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर आपके साइड के दांत बिल्कुल ही हेल्दी हैं और आप चाहते हैं कि हड्डी ना गले और सालों तक कोई भी परेशानी ना हो तो डेंटल इम्प्लांट एक शानदार चॉइस है। अब हर कोई इम्प्लांट करवा सकता है ऐसा भी नहीं है। इम्प्लांट के लिए हड्डी की मात्रा और क्वालिटी को देखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपने बहुत देर कर दी है और हड्डी बहुत ही कम हो चुकी है, पतली हो चुकी है, तो हमें पहले हड्डी बनानी पड़ती है। इसके अलावा स्मोकिंग, अनकंट्रोल डायबिटीज़ जैसी चीज़ें भी इम्प्लांट को सक्सेस में फ़र्क डालती है। यही वजह है कि हमारे क्लिनिक में हम पूरा चेकअप करते हैं। 3D CBCT स्कैन और इंट्राओरल स्कैनिंग से पहले सब कुछ प्लान किया जाता है। कई पेशेंट ऐसे होते हैं जिन्हें पहले ब्रिज करवा लिया था लेकिन बाद में ब्रिज के नीचे की हड्डी गलने लगी है या ब्रिज बार बार टूटने लगा है, फिर वो दोबारा आते हैं और इस बार इम्प्लांट ही करवाते हैं। लेकिन मेरी सलाह हमेशा यही रहेगी, अगर आप लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं और हेल्दी ऑप्शन चाहते हैं तो इम्प्लांट को जरूर प्राथमिकता दें। अगर आप नासिक में हैं और समझना चाहते हैं कि आपके केस में क्या बेहतर होगा, ब्रिज या इम्प्लांट, तो एक बार हमारी क्लिनिक में आके खुद दिखाइए। मैं खुद आपको देखकर बताऊंगा कि आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट रहेगा। हमारा क्लिनिक का एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूरा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो इसे जरूर शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं हूं डॉक्टर राहुल भड़ागे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जरूरी जानकारी के साथ। थैंक यू।